Hello friends, welcome to all in गायकवाड़ लॉ क्लासेस। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन चैप्टर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 में दी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के इंस्पेक्शंस के लिए उसको बोलते हैं अपन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब कोई अपन केस दाखिल करते कोर्ट में, अपने को केस प्रूव करना पड़ता है, उसके लिए अपने को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता कोर्ट में। ठीक है, तो जब अपन ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करते तो प्रूव करने की जवाबदारी अपनी रहती। तो ये जो डॉक्यूमेंट प्रूव करते, एक तो अपन प्राइमरी एविडेंस दे के डॉक्यूमेंट प्रूव करते, ठीक है, या सेकेंडरी एविडेंस देते। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपन प्रोड्यूस करते हैं। अगर अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस वक्त अपन सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अपन डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करते। ठीक है, सेक्शन 61 में ये दिया है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो अपन डॉक्यूमेंट दाखिल करते कोर्ट में, तो जो कंटेंट्स है डॉक्यूमेंट के, जो कंटेंट्स है किस तरह से प्रूव करेंगे अपन। तो दो तरीके दिए हैं। एक तो प्राइमरी एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि अपने को डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा। जब अपन कोर्ट में डॉक्यूमेंट दाखिल करेंगे तो अपने को डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 61 में दिया है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, एक तो आप प्राइमरी एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी एविडेंस दे के प्रूव कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। यानी प्राथमिक साक्ष्य देके, यानी प्राइमरी एविडेंस देके आप प्रूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स, या सेकेंडरी एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य देके आप प्रूव कर सकते हैं। देयर इज नो एनी अदर मेथड प्रिस्क्राइब बाय लॉ एक्सेप्ट दिस प्रोसीजर। क्योंकि दो ही तरह से आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूव कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस देके या तो सेकेंडरी एविडेंस देके। ये सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है। ठीक है, अभी सेक्शन 62 में यानी व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस अपन किसको बोलेंगे, ये सेक्शन 62 में दिया है। ठीक है, सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस मीन्स original document itself produced for the inspections of the court as a evidence। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस एज पर सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस अपन किसको बोलेंगे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जो अपने पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शंस के लिए जब अपन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी जो प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल पेपर रहते हैं उसको अपन ओरिजिनल एविडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर, विल के ओरिजिनल पेपर, ठीक है, या कोई एनी अकाउंट फाइल, ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसको भी अपन प्राइमरी एविडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस यानी क्या, ये 62 में दिया है, सेक्शन 62 में, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी उसमें एक्सप्लेनेशन दिए है, दो एक्सप्लेनेशन दिए सेक्शन 62 में। पहला एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 1, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन वेरियस पार्ट, डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन वेरियस पार्ट और सेवरल पार्ट, देन ईच पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, अभी ये देखो, कोई अगर डॉक्यूमेंट है सेवरल पार्ट में अपन ने एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेवरल पार्ट में अपन एग्जीक्यूट किया है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज ABC 3 पार्टनर है कंपनी के। ठीक है, तीनों ने पार्टनरशिप डीड तैयार किए, एग्जीक्यूट किए, तीनों ने पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और आइडेंटिकल पार्टनरशिप डीड है।
और तीनों के पास वो सिग्नेचर्स करके तीनों के पास पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्टनरशिप डीड जो है वो तीनों पार्टनरशिप डीड प्राइमरी एविडेंस बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब सरीकी प्राइमरी सब सरीकी वो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टनरशिप डीड है, सभी की सिग्नेचर्स है, तीनों पार्टनर की सिग्नेचर्स है। डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इन सेवरल पार्ट में पार्टनरशिप बनाई है, ठीक है। तो ये तीनों पार्टनरशिप डीड प्राइमरी एविडेंस बन जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस बोल सकते हैं इनको, तीनों पार्टनरशिप डीड को, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1 में ये दिया है। अभी उसमें ये दिया है कि और एक क्लॉज दिया है एक्सप्लेनेशन 1 में, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ठीक है। अभी इसके पहले अपन वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट ये देखिए, ठीक है। सेवरल पार्ट में अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी जो ईच पार्ट हो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट में अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस, तो हर एक काउंटर पार्ट वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा। सपोज ए और बी ये दोनों पार्टनर है कंपनी के, सेम ही अपन एग्जाम्पल लेते, उदाहरण लेते, ए और बी ये दोनों कंपनी के पार्टनर है, ठीक है। ए ने भी पार्टनरशिप बनाया, बी ने भी पार्टनरशिप बनाया, दोनों ने पार्टनरशिप बनाया। तो ए ने जो पार्टनरशिप डीड बनाया उसने अपनी सिग्नेचर्स करके, ए ने जो पार्टनरशिप बनाया उसने अपनी सिग्नेचर्स करके बी को पार्टनरशिप दे दिया, और बी ने जो पार्टनरशिप डीड बनाया उसने अपनी सिग्नेचर्स करके ए को पार्टनरशिप डीड दे दिया, ठीक है। अभी ये देने के बाद ये ने जो अपनी सिग्नेचर्स करके पार्टनरशिप डीड बी को दिया, तो ये बी के अगेंस्ट में ये प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, ठीक है। ये ने अपनी सिग्नेचर्स करके जो पार्टनरशिप डीड जो दिया उसको, किसको, बी को, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में वो पार्टनरशिप प्राइमरी एविडेंस बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईच काउंटर पार्ट जो है, काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट तो ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूटेड हो गया काउंटर पार्ट में। तो अभी एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया है कि वेयर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इज मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन लिथोग्राफी, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, देन ईच सच डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरी एविडेंस। अगर नंबर ऑफ कॉपी अगर अपन ने बनाया, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो बनाए इन वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, देन ये सभी ईच डॉक्यूमेंट इज प्राइमरी एविडेंस, सभी डॉक्यूमेंट्स वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएंगे। कार्बन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज अ प्राइमरी एविडेंस सिंस इट इज मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, कार्बन कॉपी भी अपन प्राइमरी एविडेंस बोल सकते हैं उसको। पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, एनी वन ऑफ प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अदर, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी एविडेंस के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस के बारे में सेक्शन जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो अपन प्रूव करते हैं वो सेक्शन 61 में दिया है, ठीक है। सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस यानी क्या, व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन दी है, किसको अपन प्राइमरी एविडेंस बोलेंगे, इसके बारे में सेक्शन 62 में दिया है, उसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिया है। प्राइमरी एविडेंस ये इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो इसको।
क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कुछ कारण वीडियो नहीं बना सका। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, प्राइमरी एविडेंस। ओके, थैंक यू अगेन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like it. Thank you.